हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों का समझना चैप्टर का प्रश्न 3.3 का प्रश्न 5 का समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न कल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि प्रश्न वाली 3.3 का 1 से लेकर 4 तक का वीडियो का हल मैंने आपका अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर हल करके डाल दिया है, ठीक है। आप जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 5 बताऊंगा। देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ बोला गया समांतर चतुर्भुज है, उसका दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 दिया गया है, ठीक है। तो हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की बात की गई है, तो देखिए मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है, ठीक है। ये देखिए, इसका हम लोग नामकरण कर दे रहे, ठीक है। इसका नामकरण हम लोग कर दे रहे ए, इस बिंदु का नाम दे रहे बी, इसका नाम दे दे रहे सी, और इसका नाम दे दे रहे डी। चलिए नामकरण कर दिया, ठीक है। अब बोला गया समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर अनुपात वाला प्रश्न रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अनुपात वाले प्रश्न को x मानकर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ आपको बोला गया दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों आसन कोणों को क्या मान लेंगे, 3x और 2x मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आसन कोण क्या आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, देखिए आसन कोण आपका क्या होता है। आसन कोण जैसे मान लीजिए ए और इधर बी, ए आपका क्या आसन कोण है ए बी, ठीक है। इसी प्रकार ए डी आसन कोण है, इसी प्रकार बी सी आसन कोण है और डी सी आसन कोण है। मैंने सीधी रेखा पे क्या होता है, आसन कोण होता है। और सम्मुख कोण क्या होता है, ए सी का सम्मुख कोण है, सी ए का सम्मुख कोण है, बी डी का सम्मुख कोण है, डी डी का सम्मुख कोण इस प्रकार होता है। और एक सीधी रेखा में दो कोण होता है, वो आपका आसन कोण कहलाता है, ठीक है। तो ए और बी आपका क्या हो गया, आसन कोण है। तो हम लोग दोनों का आसन कोण मान लिए। पहले को हम लोग क्या मान लेते, 3x आसन कोण, और दूसरे वाले को हम लोग 2x मान लेते। चलिए ये दोनों को हम लोग मान लिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं हल में। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि, जो माने उसको लिखते हैं माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण क्या आपका 3x और क्रमशः लिखिएगा, क्रमशः क्या आपका 3x और 2x है, ये आप मान लिए, ठीक है। चलिए मैंने मान लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, देखिए कि समांतर चतुर्भुज में जो भी आसन कोण होता है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज आसन कोणों को 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 3x जोड़ 2x लिखेंगे, 3x जोड़ 2x दोनों आसन कोणों को जोड़ेंगे और इसका मान क्या करेंगे, 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 2 5
एक्स अगर जोड़ेंगे दोनों को होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि आपका चर है एक्स एक्स, एक्स तो जुड़ेगा ना, उसका आगे का संख्या जुड़ता है, ठीक है, 5x और 180 डिग्री को लिख देंगे। अब देखिए क्या करूँगा, अगर x का मान निकालना है तो x को हम यहीं रखेंगे, 180 डिग्री को भी अपना जगह रखेंगे और बराबर गई लेफ्ट साइड में देखिए 5x आपस में सटा हुआ है, यानी इनके बीच क्या है, गुना का संबंध है। अगर 5 संख्या को हम संख्या 5 लेके जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 भाग में आ जाएगा, कि गुना में भाग में आ जाएगा बराबर राइट साइड में, ठीक है। अब काटिए, देखिए 5 तिया 15 और 5 36, ठीक है, तो आपका 36 डिग्री है, तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया आपका 36 डिग्री। ये आ गया सिर्फ x का मान। अभी आसन कोण का मान हमें मालूम नहीं हुआ, ठीक है, x का मान गुना करेंगे, अगर x का मान रख के गुना करेंगे 3 को तो आपका आएगा, ठीक है, कोण, और 2x को अगर x का मान रख के 2 से गुना करेंगे 36 को तो आपका दूसरा कोण आएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, चलिए तो लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे 3x, 3x, तो देखिए 3 ये दोनों आपस में सर यदि गुना में है तो 3 लिख दिए, गुना x का मान 36 है तो 36 लिख दीजिए, तो आपको 36 से गुना किया 3 को, तो 3 चक 18 का 8, हाथ में बचा 1 3 3 9 1 10, तो 108 डिग्री आ गया, ठीक है, 108 डिग्री 3x का मान आ गया और 2x को, ठीक है, देखिए 2x, तो 2 गुना 36 करेंगे तो 36 दूनी की ना होता आपका 72, तो 72 डिग्री, तो दोनों आसन कोण का मान हमें ज्ञात हो गया, 3x 2x का, ठीक है, 108 डिग्री 72 डिग्री, ठीक है। चलिए ये तो ज्ञात हो गया। अब देखिए तो हम ये लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख दे रहे जो माने तो ठीक है, तो इसका मान कितना है, इसका मान आया आपका ए का मान 108 डिग्री, 108 डिग्री, और बी का मान कितना है आपका, बी का मान 72 डिग्री, लिख दीजिए 72 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आसन कोण का मान, ठीक है। अगर हमें क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज सभी कोणों की मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अगर ए का मान 108 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण क्या है, सी है, तो सी का मान भी 108 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोणों का मान आपस में क्या था, बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। इसी प्रकार बी का मान आपका 72 डिग्री है तो बी का सम्मुख कोण डी है, तो डी का मान भी 72 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोणों का मान हमेशा समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए चारों कोणों का मान ज्ञात हो गया, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखते हैं कोण ए बी का तो मान ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया, और सी डी का भी ज्ञात हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः समांतर समांतर भुज चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपका कितना है, 108 डिग्री, फिर 72 डिग्री, फिर 108 डिग्री, फिर 72 डिग्री, ठीक है, ये आपका है। चलिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो आपका फाइनली आंसर है ये चारों कोणों का योग, ठीक है, और ये जो दोनों कोणों का मान गया तो ये आपका सम्मुख कोणों के आधार पर हुआ, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 6 में, तब तक के लिए धन्यवाद।